गांव नंदकर्ण माजरा कैथल जिले का ऐसा गांव है जहां पर मनोहर लाल जी आज भी याद किए जाते हैं। गांव के सरपंच रहे, ताउम्र अविवाहित रहे, लेकिन एक संत की तरह उन्होंने जीवन जिया। आज मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित है और गांव के लोग इनको देवता की तरह पूजते हैं। क्या कारण था कि आज मनोहर लाल को गांव के लोग एक देवता की तरह पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं? बहुत बढ़िया नेक आदमी था जी। मतलब सरपंची सबर संस्थित है, गांव राम ने मतलब ये बुलाया था और लेकिन मतलब किसी की कमी में नहीं आया। 36 जात में सरा तलेरिया और गांव में ग्वांडा में 20-20 कोर्स एक नंबर का आदमी था। इसके वर्ग आदमी मतलब गांव में तो है नहीं। ब्याह भी नहीं करवाया? ना जी, कोई शादी नहीं, कोई इसका नहीं। तो मंदिर में रहते थे लोग। ये तो गृहस्थी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं था। स्कूल से मंदिर। ये गीता पाठी था, 4 वेद मुद्रानी थे इसका। वेदांत नहीं था, बहुत साधारण आदमी था, सिद्धांत आदमी था। मतलब इसमें जो थी नहीं बड़ी बड़ी खूबियाँ थी, इसमें शक्ति भी थी। एक इसमें ऋषि ये था जी, ऋषि लाल मतलब भगवान का रूप था। और सबकी तो यहाँ मूर्ति भी को नहीं लागन देता को गांव राम। मतलब ये उरे मतलब हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बच्चा जवान लगाई बड़ा सब आर्थिक उस टाइम घर चला गया। सारा गांव इसके आर्थिक था, जो कि भगवान का रूप इसके अंदर था। ये भी कहा जा रहा है कि जब इनका दाह संस्कार हो तो मुख्यमंत्री भी आए थे जी। मुख्यमंत्री मंत्री कोई भी मतलब बहुत देश आया था। इतना देश थी क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इतनी थी, घर तक कहीं भी गाँव में जगह नहीं थी, ठिकाना नहीं था। मतलब कहीं भी मतलब बच्चा रोआ, बूढ़ा भी रोआ, जवान भी रोआ, सब रोते या कूदते चले गए। इतनी निशानी थी इस बंदा में। 4 वेद थे मुँह में लिया। बहुत कम महापुरुष पैदा होते हैं जिनको लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते हैं। तो गांव नंदकर्ण माजरा में मनोहर लाल जी हैं जिनकी प्रतिमा बनाई गई है, मंदिर के अंदर प्रतिमा बनाई गई है। क्यों ये प्रतिमा बनाई गई है और क्यों लोग इसको पूजते हैं? ये मनोहर लाल जी एक बचपन से यहाँ आने लगे थे। वो छोटे से अपने माँ बाप का पैदल चलने सके जब भी मंदिर में आने शुरू हो गए थे। और उनका जीवन का एमएड बीएड सारी क्वालिफिकेशन थी, अविवाहित थे। और उनका एक नारा था, धर्म रक्षित रक्षित है। तो वो लिखे हैं अभी इनके उस पर। इसको लेके वो छोटे से बच्चे माँ बाप के साथ आते थे। फिर उन्हें एक शपथ ली, आजीवन शादी नहीं कराऊंगा, गांव की सेवा करूंगा। और निःशुल्क एक स्कूल चलाया यहाँ लड़के लड़कियां का, जो पढ़ा के आज बहुत सारे बच्चे जॉब में हैं। और फिर सारे गांव ने उसके कार्य को देखते हुए सर्वसम्मति से उनको सरपंच चुना। और सरपंच रहते हुए उन्होंने गांव का इतने 4 चांद लगाए, इतने विकास करे, जिसके व्याख्यान करते करते शाम हो जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन वो एक इतने ईमानदार थे। उनकी जो अपनी निजी कमाई थी वो भी उनके अकाउंट में नहीं थी। उनका बैंक बैलेंस 100-200 रुपये था। वो इतने ईमानदार, यहाँ मंदिर में बैठ के ही उन्होंने सरपंची करी। और बेदाग करैक्टर के महान और योगी तपस्वी यहीं रह के सरपंची करी, यहीं उसका बचपन गुजरा, यहीं उनका लास्ट वो था। और वो अंतिम समय में सरपंच रहते हुए शहीद हो गए। कि ऐसे महापुरुष की यहाँ जो प्रतिमा लगाई है, इससे आने वाली पीढ़ी प्रीति होती है कि ऐसे महापुरुष गांव में पैदा हुए हैं। इसका सबसे बड़ा इतिहास तो यहाँ कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं था और गरीब बच्चों के लिए सबसे पहला इस एरिया के अंदर उस आदमी ने प्राइवेट स्कूल स्टार्ट किया था। और उसमें गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, उनसे कोई भी फीस नहीं लेता था। और कच्चे रास्ते होते थे, मेरा गांव से भी बच्चे वहाँ मनोहर का स्कूल में पढ़ने आते थे। सबसे बड़ा उस टाइम में उसकी यह प्रेरणा, हम तो कहते हैं ऐसे लोग कभी इस धरती से जाते नहीं, शायद होते वो सदामर होते हैं, जैसे ऐसे कार्य करते हैं। और इस डेरे के प्रति, और जब उसकी मैंने सरपंची देखी तो ये जैसे गांव आप चारों तरफ ये आपको जंगल लग रहा है, ये जंगल उसी आदमी की देन है। और रात जबकि 4 बजे मोटर चला कर सभी पौधों में पानी देता था, बाहर से पौधे लगल। और ये डेरे के अंदर और गांव के अंदर वो खुद सफाई करता था। धन्य ऐसी आत्मा को, वो परमात्मा में लीन हुए। उन्होंने कभी पारिवारिक जीवन, पूरा गांव उनका परिवार था।
और गांव अभी तक उनको याद करता है। हर वर्ष जो उनकी बरसी पे यहाँ पे हवन होता है और गुरुजियों की जो हमारे आनंदपुरी जी हैं उनकी भंडारा होता है जो, तो ये साल के भंडारे में भी उनको याद किया जाता है। यानी गांव का हर इंसान आज भी उनको दिल से चाहता है और पूरा गांव उनको पूछता है अभी भी। गांव में जितना भी उन्होंने विकास किया, स्कूल से स्टार्ट किया था उन्होंने, एक प्राइवेट स्कूल स्टार्ट किया तो उसमें कभी फीस नहीं ली किसी बच्चे से, और जो गरीब बच्चे आते थे उनको कपड़े, जूते, चप्पल, जो भी सारी चीज़ें फ्री देते थे। तो उनका जो है अपना कोई निजी जीवन नहीं था, वो समाज के लिए था जो भी था उनका, जो भी देन थे रहे हैं। समाज के प्रति इन्होंने बहुत कुछ चलते रहो भाई, चलते रहो। उतना इन्होंने किया, अच्छा किया। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था इनका, सब कुछ सब बराबर समझते थे, सबको एक समान समझते थे मनोहर लाल। और गुरुजी के इनका इतनी आस्था थी कि इन्होंने, गुरुजी ने बिल्कुल इनको वरदान दिया था कि आप जो मुँह से बोलोगे वो सत्य निकलेगा, और ये बिल्कुल सच्चाई है इनकी। आज भी इनकी समाधि गुरुजी के समान रची है। गुरु तिलक ये स्थान है, इतना पवित्र स्थान है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है और वास्तु के अकॉर्डिंग है। ये सारा जो गांव महाजरानंद के बचा हुआ है ये बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग है, कुदरती है, प्रकृति अपने आप बन जाती है। कई बार ईशान दिशा में जो ये तालाब बने हुए हैं, इनका स्रोत ये अंगिरा ऋषि के नाम से, बहुत प्राचीन ऋषि है अंगिरा जी, उनके नाम से है ये। और जो शमशान जो विशेष करके साउथ में होनी चाहिए, इसमें साउथ में, वेस्ट में, वहाँ इनका बन गया। ये कुदरती इनका बहाव, सारा जल का जो बहाव होता है वो सारा उत्तर साइड में होना चाहिए और पूर्व की साइड में होना चाहिए। ये गांव ही इस तरीके से बसा हुआ है, सारे गांव का माहौल ही अलग है। जितने आसपास के गांव हैं उनसे कुछ अलग सा इनका माहौल बना हुआ है, और ये महापुरुषों की देन है। महाराज आनंदपुरी जी इतने 40 साल जिन्होंने अन्न नहीं खाया, कोई कपड़े का नहीं, कुछ भी नहीं, कोई उनका कोई विशेष उनका अपना लगाव था ही नहीं ज़िंदगी में, वो तो सारे महापुरुष थे। आज संतों वाले जो काम है वो इनके बहुत सही थे। मैंने खुद 1 साल लगातार 24 घंटे दिन रात उनके पास, उनका रहना पाना सारा कुछ मैंने अपना देखा। 4 बजे उठ के उन्होंने पूजन करना गुरुजी ने, और उसके बाद चाय पी लेनी और कुछ नहीं, सिर्फ 10 बजे 1 कटोरा सब्जी का रखता था, एक सूर्यमान प्रजापत होता था, वो मार्केट में आते जाते थे शहर में सामान लेने देने के लिए, वहाँ आलू और प्याज की सब्जी वहाँ से 1 कटोरी सब्जी की गुरुजी सारा दिन में लेते थे। चाय दूध कभी दिन में आगी नहीं तो हरी इच्छा थी सारे